सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश पर चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, चीन के साथ जो हमारी सीमा है, या पश्चिमी बॉर्डर्स हों, खतरा लगातार बरकरार है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कमी ना आने दें। इसके साथ साथ एक संदेश और जो मैं हमेशा सेना को देना चाहता हूं और बतलाता हूं, वो ये है कि सेना में हमको अपना जो अपॉलिटिकल और सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक, वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये हमारी सेना की बहुत बड़ी ताकत है और इस पर हमें कायम रहना है। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश पर चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, चीन के साथ जो हमारी सीमा है, या पश्चिमी बॉर्डर्स हों, खतरा लगातार बरकरार है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कमी ना आने दें। इसके साथ साथ एक संदेश और जो मैं हमेशा सेना को देना चाहता हूं और बतलाता हूं, वो ये है कि सेना में हमको अपना जो अपॉलिटिकल और सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक, वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये हमारी सेना की बहुत बड़ी ताकत है और इस पर हमें कायम रहना है। सर, ज्यादा खतरा आप किधर से देखते हैं, एलसी से या एलएसी से? खतरा दोनों जगह से है। वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कुछ दुस्साहस किया था, आतंकवाद की कार्रवाई की थी, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी। पर चीन की सीमा पर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोनों सीमाओं पर हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहलगाम घटना में सर क्या कुछ इंटेलिजेंस फेल्योर की बात सामने आती है? पहलगाम एक बहुत मानना ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुखद घटना थी, और जो भी इस घटना के जिम्मेवार थे, हमने उनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। भले ही जिन लोगों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जो टेररिस्ट थे, उनको खत्म किया, और जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और जिन्होंने इसका रूपरेखा रची थी, उनको भी हमने उनके हेडक्वार्टर्स में, उनके कैंप्स में जाकर बर्बाद किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय सेना की और हमारे देश की, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को में जीत हासिल की। तो ड्रोन वॉरफेयर के संबंध में हम लोग अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर अभी जो फ्यूचर की लड़ाई है, उसमें ड्रोन एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हर लेवल पर, यानी कि यहां पर हम अपने जो अग्निवीर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें भी हम ड्रोन की ट्रेनिंग शामिल कर रहे हैं, और हर लेवल पर हमें ड्रोन की लड़ाई में महारत हासिल करने की आवश्यकता है।